सो हेलो दोस्तों, मैं एक और वीडियो लेके आ गया हूं अपने मांगा वाले चैनल पे और यहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अपने गॉड ऑफ हाई स्कूल की मानवा बट गॉड ऑफ हाई स्कूल की। सो अगर तुम इसके एनिमे को देखे तो उसके 13 एपिसोड ने तुम्हें धमाकेदार फन दिया होगा, बट तुमको अगर एक्चुअली में बताऊं तो उसके 13 एपिसोड में 130 चैप्टर कवर करे गए थे। 130। अब तुम इसको कंपेयर कर लो अपने वन पीस से, जहां पर एक चैप्टर एक एपिसोड भी कवर नहीं कर पाता है। तो तुम लोग सोचो कि इस एनिमे को कितना ज्यादा स्किप करा गया होगा। तो एक्चुअली में जब इसकी मैंने मानवा पढ़ी थी तो वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको कभी ना कभी कवर करूंगा जिस भी दिन मैं अपना चैनल खोलूंगा। तो इसलिए मैं इस मानवा को कवर करने वाला हूं। आई होप तुम लोगों को मजा आएगा एक्सप्लेनेशन सुनने में, और आई होप तुम लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि चैनल न्यू बना हुआ है। तो तुम लोग जितना हाइप कर सकते हो वीडियो को हाइप करो, और चैनल को जितना है अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो कर दो। तो अपनी स्टोरी की शुरुआत होती है एक आइलैंड पे, जहां पर दो बंदे बैठे होते हैं, जिसमें से एक बंदा कॉल में आता है एक पार्क नाम के बंदे को, और उसको बोलता है कि जो तू लॉ पास करवाने की बात कर रहा है ना, वो पास नहीं हो पाएगा क्योंकि उससे मुझे दिक्कत है। और इससे पहले अपना वो पार्क वाला बंदा समझाता है इसे कुछ, ये फोन काट देता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और अपने को दिखाया जाता है वो जो आइलैंड जहां पर वो मस्त मजे कर रहा था अपनी बंदियों के साथ, वो आइलैंड अब गायब हो चुका है और वहां पर एक बहुत बड़ा सा हाथ छप रखा है। सो तुम लोगों ने कुंग फू हसल मूवी देखी है, उसमें तुम लोगों को अगर एंड का पार्ट याद हो तो सेम सीन वहां पर ही बनता है, जहां पर जब वो आसमान से गिर रहा होता है तो वो जमीन पे अपना हाथ मारता है और उसका हाथ जमीन पे छप जाता है। मींस जब मैंने वो सीन देखा था उस टाइम पर, मतलब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे। और अगेन वही सेम चीज मुझे फील हुई जब मैंने एनिमे में ये चीज देखी थी, और मानवा में देख के मजा ही आ गया। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है जिन मोरी, अपना मेन कैरेक्टर इस सीरीज का। सो अगर अपने जिन मोरी की स्टोरी की बात करें तो अपने जिन मोरी को लड़ना बहुत ज्यादा पसंद है, और बोले तो वो बचपन से सिर्फ लड़ता ही आ रहा है। उस बंदे का फाइटिंग रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा इंसेन है। बोल तो उसने आज तक टोटल 299 फाइट्स लड़ी है, जिसमें से वो 297 जीता है और 2 उनमें से टाई रही है। और वो इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि उसके दादा ने उसको बचपन से ही ट्रेन कर रखा है, प्लस उस बंदे को टाइकोंडो आता है और वो ब्लैक बेल्ट भी है टाइकोंडो में। सो अपना जिन मोरी एक दिन अपने स्कूल से घर जा रहा होता है, तभी उसको एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है आर, और वो बंदा उसको इनवाइट करता है गॉड ऑफ हाई स्कूल में। बट अपना जिन मोरी उसे इग्नोर करके मस्त अपनी धुन में चलता चला जा रहा है और गाते जा रहा है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। बट तभी पीछे से आर नाम का जो बंदा होता है वो एक घुसड़ मारता है उससे इरिटेट होकर, जिससे आगे का पूरा फॉरेस्ट ही उड़ जाता है, जिसके अपने जिन मोरी को पता चल जाता है कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब वो बंदा बोलता है कि तुम्हें गॉड ऑफ हाई स्कूल में इन्वाइट करा गया है और उसमें अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी कोई भी विश पूरी करी जाएगी, कोई भी विश, लड़की मांगो, पैसा मांगो, घर मांगो, जेवरात मांगो, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। बट अपने जिन मोरी को इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होता, उसको इंटरेस्ट होता फाइट करने में, और उस बंदे को चैलेंज कर देता है। बट विद इन अ सेकंड वो बंदा अपने जिन मोरी को जमीन में चित कर देता है और अपने जिन मोरी को उसकी जिंदगी की पहली डिफीट दे देता है। और उसका तो बोलता है कि ये गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट होने वाला है, इसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहाँ पर तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बंदे मिलेंगे, जिससे अपना जिन मोरी खुश होता है। सो एक्चुअली में अगर गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट की बात करें तो एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें तुम कोई भी हथियार कुछ भी यूज कर सकते हो, और इसमें पार्टिसिपेंट पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से इन्वाइट करे गए हैं। और इन शॉर्ट अगर तुम इस टूर्नामेंट में जीतते हो तो तुम्हारी कोई भी विश पूरी करी जाएगी, भले ही वो कैसे भी विश हो। इसको काइंड ऑफ तुम ड्रैगन बॉल सुपर के टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरह मान लो, जिसमें जीतने में तुम्हारी कोई भी विश पूरी करी जाएगी। ठीक वैसे ही फिर होती है अपने सास्के उचिया की एंट्री, बोल तो डेवी की एंट्री। ये अपना सेकंड कैरेक्टर है, और इसकी एंट्री में अपने को बताया जाता है कि एक्चुअली में ये बंदा बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, और ये बंदा 2 से 3 पार्ट टाइम जॉब करता है, और उसका मेन रीजन है कि ताकि अपने दोस्त की हॉस्पिटल की फीस बढ़ सके। सो एक्चुअली में इसके दोस्त को एक जानलेवा बीमारी है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में ही रहता है। बट इन दोनों की अगर दोस्ती की बात करें, ये दोनों एक टाइम पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ये पूरे एरिया को डोमिनेट करके रखते थे। फिर इनके सामने कोई भी ओपोनेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था। बट एक्चुअली में अपने डेवी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और इसी रीजन की वजह से इसको भी इन्वाइट मिला होता है अपने गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में। बट ये वैसे इंटरेस्टेड नहीं होता, बट जैसे इसको पता चलता है कि इसमें कोई भी विश पूरी करी जाएगी, इनफैक्ट इसके दोस्त को भी ठीक कर दिया जाएगा, तो ये बंदा तुरंत एग्री कर जाता है और पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके एंट्री होती है अपने तीसरे कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है मीरा। जस्ट लाइक अपनी साकुरा। देखो जस्ट लाइक अपनी साकुरा में इसके बॉडी के फिगर पे मत जाना, मींस कैरेक्टर वाइज। सो अपनी मीरा को सिर्फ एक चीज पसंद होती है, और वो है स्ट्रॉन्ग मैन। इसी रीजन की वजह से इसने अपने स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को अपना बॉयफ्रेंड बना रखा होता है। बट एक बार जब इसके बॉयफ्रेंड को 20 से 25 लोग घेर लेते हैं, उसका बॉयफ्रेंड वैसे तो दिलेरी दिखा के इसे बोलता है कि तू यहाँ से चली जा, मैं इन लोगों को देख लूंगा, और वो उनसे फाइट करना शुरू भी कर देता है। बट जब ये बंदी जा रही होती है तब इसे मिलते 3 से 4 और बुली, और वो उसको घेर लेते हैं। और उतने में ही अपनी मीरा उन तीनों को कुत्ता भर देती है और वापस आती है, और अपने बॉयफ्रेंड को बुरा भला बोल के वहां पे जो 20-25 बंदे होते हैं उनका भी सुअर भरती है। और अगर इस बंदे की फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो ये बंदी एक वुडन स्वॉर्ड से लड़ती है, जिसके दादा ने इसको बचपन में गिफ्ट कर दी। सो एक्चुअली में अपनी मीरा को भी गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट का इनवाइट मिला होता है, और ये भी उसमें पार्टिसिपेट करने जा रही होती है। सो इन तीनों ही बंदों की बैकग्राउंड स्टोरी अपने को एनिमे में नहीं दिखाई गई। अगर तुम लोगों ने एनिमे देखा है तो तुम लोगों को पता होगा, बट ये तीनों ही कैरेक्टर अपने एनिमे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं तुम लोगों को इन तीनों की बैकग्राउंड स्टोरी बताने वाला हूं। ये तीनों बंदे एक्चुअली में
थे क्या पहले और ये लोगों को क्यों इनवाइट मिला है इस टूर्नामेंट के अंदर। फिर अपने नेक्स्ट डे शुरू होता है, अपने को दिखाया जाता है अपने जिनमोरी को जो अपने बेड से उठता है और निकल पड़ता है अपने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो साइकिल से जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है एक बूढ़ी औरत का पर्स एक चोर बाइक से चुरा के भाग रहा होता है। उसके बाद अपने जिनमोरी अपनी साइकिल से उस बाइक वाले का पीछा करना शुरू करता है और उसी बीच में उसकी टक्कर होती है अपनी मीरा से और मीरा का चश्मा टूट जाता है और मीरा को लगता है कि ये साला मुझे ठोक के भाग कैसे रहा है। उसके बाद उसको रोकती है और उसको पेलना शुरू करती है और उतने में अपना जिनमोरी बोलता है यार मैं किसी चोर का पीछा कर रहा था, वो एक बूढ़ी औरत का पर्स चुरा के भागा है। जिसके बाद अपनी मीरा भी उसकी साइकिल के ऊपर सवार हो जाती है और वो दोनों ही पीछा करने लग जाते हैं उस बाइक वाले का और उन दोनों की जोड़ी क्या चुम्मा जोड़ी होती है। मीन्स अपना जिनमोरी सेक्सी तरीके से साइकिल चला रहा होता है और उसके पीछे खड़ी होती है अपनी मीरा और वो अपने चोर को पकड़ने ही वाले होते हैं कि उतने में वो लोग ठुक जाते हैं। बट उतने में एंट्री होती है डावी की और वो एक घुसड़ के अंदर चोर को बाइक समेत नीचे गिर देता है। उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है और अपने को दिखाया जाता है यूएस का व्हाइट हाउस का सीन, जहां पर अपना बैठा होता है बराक ओबामा और वो देख रहा होता है उस आयरन के बारे में जिसको कुछ टाइम पहले किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था एक जाइंट हाथ से। और वो लोग उसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सायरन बजना शुरू हो जाते हैं और उनको पता चलता है कि उनके जितने भी सिक्योरिटी उन सभी को किसी ने पेल दिया है और कोई व्हाइट हाउस के अंदर घुसा है और वो और कोई नहीं अपना पार्क होता है और वो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को कि मैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया हूं। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है और अपने को दिखाया जाता है वो एरिया जहां पर सारे ही पार्टिसिपेंट इकट्ठा हुए होते हैं जो भी गॉड ऑफ हाई स्कूल में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। और जैसे मैं तुम लोगों को बताया कि एक्चुअली में टूर्नामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है और ये सीन ये तीनों बंदे लड़ रहे हैं अपने सियोल के अंदर और बेसिकली ये टूर्नामेंट काइंड ऑफ सिमिलर है जैसे तुम लोगों ने जेजेके में कलिन गेम्स को देखा, क्योंकि कलिन गेम में भी डिफरेंट एरिया एलोकेट करते हैं और वहां पे जाके बंदों को लड़ना पड़ता है। सेम वही सीन यहाँ पर भी चल रहा है सिंपल भाषा में। और एक्चुअली में अपने सियोल एरिया के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आए होते हैं और उन सबके हाथों पे एक वॉच दी होती है जो बेसिकली उनकी बॉडी की कंडीशन और उनकी फिजिकल लेवल को दिखा रहा होता है। प्लस उनको एक इंजेक्शन भी दिया जाता है, उस इंजेक्शन की मदद से वो लोग मर नहीं सकते। मींस इस टूर्नामेंट के अंदर भले वो कितने ही कुत्ते तरीके से इंजर्ड हो जाए बट फिर भी वो मरेंगे नहीं। फिर भले तो उनकी गर्दन तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, पांव तोड़ दो या फिर कुछ कर दो। और जो इन्विजिलेटर होता है वो ये चीज एक्सप्लेन करके सीधा बोलता है कि तुम लोग फाइट करना शुरू कर सकते हो, टूर्नामेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिसको सुन के वहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो सब शॉक हो चुके होते हैं। उनको लगा था कि शायद ये 1v1 फाइट होगी बट यहाँ पर बैटल रॉयल चल रहा था। और इतने में अपने को दिखाया जाता है उन 5 एजेंट्स को जो बेसिकली डिफरेंट जगह पे जाके सारे पार्टिसिपेंट को इन्वाइट करके आए होते हैं और वो लोग आपस में शर्त लगा रहे होते हैं आखिरकार कौन से नंबर का पार्टिसिपेंट जीतेगा। जितने में जो येलो वाला वो तो आर होता है जिसने जिनमोरी को इन्वाइट करा होता है, वो बोलता है कि मैं जिनमोरी के ऊपर सट्टा लगाना चाहूंगा कि अपना जिनमोरी जीतेगा। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब वो अपने जिनमोरी को इन्वाइट करने गया था तो मैंने तुमको बताया था ना उसने एक फटके में अपने जिनमोरी को तोड़ दिया था। बट उस टाइम पे अपने जिनमोरी ने उसे एक लात रख के दी थी जिसने उसके हाथ को तोड़ दिया था, जिसके बाद शायद इस बंदे को अंदाजा हो गया था कि अपना जिनमोरी कितना स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद अपना टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होता है और बंदे एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो सारे बंदे उन बंदों को टारगेट कर रहे होते हैं जिनका फिजिकल लेवल बहुत कम होता है। मींस जिस भी बंदे का फिजिकल लेवल कम है वो बंदा फिजिकली बहुत ज्यादा वीक होगा और उस बंदे को टारगेट करना बहुत ईजी होगा और उसको एलिमिनेट करना ही बहुत ईजी होगा। बट एक्चुअली में फिजिकल लेवल सिर्फ एक नंबर था और कौन कितना स्ट्रॉन्ग है ये इस फिजिकल लेवल से जज नहीं कर सकते थे। तो किस बंदे ने किस चीज में अपने आप को ट्रेन करा है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते और उसके बाद लोग एक दूसरे को बाहर करना शुरू कर देते हैं। बट एक्चुअली में जितने भी हाई फिजिकल लेवल वाले बंदे होते हैं वो सारे सर्वाइव कर रहे होते हैं। और इतने में अपने पता चलता है कि अपनी मीरा का फिजिकल लेवल 8 है और वहीं पे अपने दावई का फिजिकल लेवल है 9। और हाँ एक चीज बताना भूल गया कि मैं बहुत सी जगहों पे जिनमोरी को जिन बोलूंगा और अपने देवी को देई बोल दूंगा, तो उसके लिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना और समझ जाना क्योंकि तुम लोग को इमेज दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। और धीरे धीरे करके उस टूर्नामेंट के अंदर जितने भी वीक बंदे होते हैं वो लगभग सारे ही एलिमिनेट हो चुके होते हैं और जो बचे होते हैं वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदे बचे होते हैं। तभी उसमें एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है गांग मानसू और उस बंदे की उम्र 23 होती है बट उसका जो फिजिकल लेवल होता है वो इन सब में सबसे ज्यादा होता है। बोल तो उसका फिजिकल लेवल 12 होता है और उस बंदे के हाथों को बेसिकली बाइंड कर रखा होता है। बट उस बंदे की सिर्फ प्रेजेंस से ही वहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उन लोगों को पता चल चुका होता है कि इस बंदे से वो उन लोगों को पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बंदा उनकी औकात के काफी ज्यादा बाहर है। और वो आते के साथ ही एक बंदे के ऊपर अटैक करता है बट अपना जिनमोरी उस बंदे को बचा लेता है और तब अपने पता चलता है अपने जिनमोरी का फिजिकल लेवल और उसका फिजिकल लेवल होता है सिर्फ 6। और सिर्फ गांगबान बंदा अपने मीरा से थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है बट अपने मीरा उसे फक ऑफ बोल देती है, जिसके बाद उस बंदे को थोड़ा सा बुरा तो लगता है और वो पलक झपकते ही अपनी मीरा की जो वुडन स्वॉर्ड होती है वो अपने पैरों से छीन लेता है। और इससे पहले वो बंदा अपनी मीरा को छेद देता अपना जिनमोरी बीच में आता है और वो उससे उसकी स्वॉर्ड छीन लेता है उसके अपने जिनमोरी की और उसकी फाइट होना शुरू होती है और वो एक लात
लात रख के देता है अपने जिनमोरी को और अपना जिनमोरी स्टेडियम के बाहर जाए गिरता है। बट अपना जिनमोरी भी उसके पैर पे एक गुलमा निकाल देता है, बट उसको ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और उसके बाद अपनी मीरा को गुस्सा आ चुका होता है क्योंकि उस बंदे ने बिना पूछे उसकी स्वॉर्ड को हाथ लगाया था और वो अपनी मीरा अटैक कर देती है अपने गैंगमैन के ऊपर। बट वो बंदे जितने भी अटैक कर रही होती है वो सारे ही वेस्ट हो रहे होते हैं। बोल तो उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है उसकी एक भी अटैक का। और उसके दोबारा से अपना जिनमोरी फाइट के बीच में एंट्री लेता है और उस बंदे की पैंट उतार देता है। हाँ, वो उसकी पैंट उतार देता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। और अपने जिनमोरी और उस बंदे के बीच मामला सीरियस होने ही वाला होता है और उनकी फाइट शुरू होने ही वाली होती है। अपनी मीरा बीच में आती है और वो अपने जिनमोरी की गर्दन तोड़ देती है। वो उसकी गर्दन तोड़ देती है क्यों? क्योंकि उसने भी उसकी स्वॉर्ड को हाथ लगाया था। बट इसके तुरंत बाद ही अपने जो इन्विजिलेटर होते हैं वो सारे फाइट के अंदर आते हैं और वो फाइट को रोक देते हैं क्योंकि यहाँ पर इस टूर्नामेंट का जो प्रीलिम राउंड था वो खत्म हो चुका था। अब शुरू होने वाला था अपना मेन इवेंट। और फिर अपने वो दिखाते हैं कि वो तीनों ही अपने वापस घर जा रहे होते हैं और तभी अपना जिनमोरी पूछता है कि यार मीरा, आखिरकार तू अपनी स्वॉर्ड को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है? और अगर तुझे तेरी स्वॉर्ड इतनी ही ज्यादा पसंद है तो तूने उसको लेने क्यों दिया? तभी अपनी मीरा दोबारा से गुस्से भरना शुरू कर देती है जिनमोरी की और बोलती है कि साले तूने मेरा चश्मा तोड़ दिया था सुबह सुबह एक्सीडेंट करके, इसकी वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। बट जहां ये दोनों बंदे इस चीज को लेकर फाइट कर रहे होते हैं वहीं पे अपने दाई के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि इन लोगों की जो मेडिकल एबिलिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी भी तरीके के वाउंड को ठीक कर सकते, किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक कर सकते होते हैं। अपने दाई का दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि उसको कुछ भी करके इस टूर्नामेंट को जीतना है और अपना जो भाई है बोल तो दोस्त है उसको फिक्स करना है। पर अपनी मोरी और मीरा की भसड़ के अंदर उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो नीचे रिवर के अंदर गिर जाती है, जिसके बाद अपनी मीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो एक रैपर रख के मारती है अपने जिनमोरी को और अपना जिनमोरी उसे सॉरी बोल के वहां से चुपचाप जाने लग जाता है। उतने में तभी अपना डेई बोलता है कि तुमने उसकी बैग को देखा, उसकी बैग काफी ज्यादा इंजर्ड है और ये तब हुई थी जब वो तुम्हारी स्वॉर्ड को बचा रहा था टूर्नामेंट के अंदर। बट मीरा इतने ज्यादा गुस्से में होती है वो उसको भी गेट लॉस बोल देती है और उसका अपना सीन शिफ्ट होता है। अपने को दिखाया जाता है कि अपनी मीरा अपने फोन की लाइट से अपनी स्वॉर्ड को ढूंढ रही है उस रिवर के अंदर, बट तभी उसकी बैटरी लो हो जाती है और उसका कोई ऑप्शन नहीं बचता। बट तभी अपना जिनमोरी आता है और वो अपनी बाइक की हेडलाइट को तोड़ के ले आता है और उसको लगा देता है और वो दोनों मिलकर उसकी स्वॉर्ड को ढूंढने लग जाते हैं। बट कुछ टाइम बाद वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं और वहीं पे तभी अपना डेई आता है और वो बहुत सारे बंदों को पीट के लाया होता है, उनकी बाइक्स की हेडलाइट ऑन करता है और वो तीनों मिलकर उस स्वॉर्ड को ढूंढने लग जाते हैं और फाइनली उनको वो स्वॉर्ड मिल भी जाती है। और फिर नेक्स्ट डे अपना शुरू होता है राउंड ऑफ 32 जहां पर अपने तीनों जो मेन कैरेक्टर्स है वो तीनों ही अपने अपने मैच जीत जाते हैं। और फिर मैच आता है उसी बंदे का जिसने कल के दिन बहुत ज्यादा आतंक मचाया था, बोल तो लेवल 12 गांग मानसुक का। और उसका जिससे फाइट होने वाली होती है वो होता है वही चाइनीज बंदा जिसको कल वो पेलने ही वाला था, बट अपना जिनमोरी बीच में आके उसे बचा लेता है और उन दोनों की फाइट शुरू होती है। और स्टार्टिंग में तो वो चाइनीज बंदा कुत्ता भरना शुरू करता है अपने गांगमैन का और उसको कुत्तों की तरह मारता है और एक लात में उसे स्टैंड में डिपॉजिट कर देता है। बट फिर अपना गांगमैन सीरियस होता है और वो अपने एक हाथ को रिलीज कर लेता और जो कुत्ता भरना शुरू करता है उस बंदे को मींस दहला दहू से, वो बेसिकली उस बंदे को पूरा जान से मारने के फिराक में था। और फिर अपने वो गांग का पास दिखाया जाता है जहां पर वो 38 असैसिन के साथ कोरिया में लाया जाता है, बट 37 उसमें मर जाते हैं और एक जो बचता है वो होता है अपना गांगमैन। और गवर्नमेंट उसके स्किल को टेस्ट करने के लिए उसके सामने 50 मार्शल आर्टिस्ट को लाती है और वो बंदा सभी को पेल देता है। और फिर दोबारा से अपने को फाइट पे लाया जाता है और वहां फाइट पे दोबारा से अपना गांगमैन उसका कुत्ता भर रहा होता है और बहुत बुरी तरीके से उसको पेल रहा होता है। बट तभी वो बंदा भी अपनी पूरी एनर्जी को यूज करे एक फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है, बट अपना गांगमैन उसको रिफ्लेक्ट करके उसी के ऊपर यूज कर देता है। और फिर अपने को गांगमैन के बारे में एक और चीज पता चलती है कि एक्चुअली में वो बंदा नॉर्मल एक ठग था, बोलते फाइट वाइट करता था लोगों से, बट उसके बाद वो बुसान के एक हाई स्कूल में जाता है जहां पर वो 300 स्टूडेंट्स को मार देता है और उसके बाद उसको जेल हो जाती है। और अपने गांगमैन उस बंदे को कुत्तों की तरह मारने के बाद उसके दोनों हाथ तोड़ने वाला होता है, बट तभी वहां पर एंट्री होती है अपने जिनमोरी की और वो उसे एक घुसन रख के देता है। और फिर शुरू होती है अपने गांगमैन और अपने जिनमोरी की फाइट जहां पर वो बंदा उठता है और बोलता है दोबारा से तू आ गया, मेरी सारी फाइट के बीच में तू क्यों इंटरफेयर करता है। और वो बंदा अपने जिनमोरी की तरफ भगता है पर अपना जिनमोरी एक लात रख के देता है जिससे आधा स्टेडियम ही टूट जाता है। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि एकदम से अपने जिनमोरी का जो पावर लेवल है वो स्पाइक हुआ है, बोल तो पहले जहां पर वो 6 था अब वो 13 पे पहुंच चुका है। बट उस लात के पड़ने के तुरंत बाद ही उसका लेवल दोबारा से 6 पे आता है और जितने में वो उस बंदे को खत्म करने आता है उतने में सारे ही इन्विजिलेटर आते हैं और अपने जिनमोरी को रोक देते हैं और तबाही मचाने से। बट उतने में अपने को दोबारा से गांग का पास दिखाया जाता है जहां पर उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसके नीले कलर के बाल होते हैं और उससे अपना
अपना गांग हाथ जोड़ के विनती कर रहा होता है कि उसे वो छोड़ दे, और सिर्फ गांग अपनी छत से कूद के सुसाइड करने ही वाला होता है कि तभी एक बंदा आता है जिसने हुडी पहन रखी होती है, उसने अपने आंख पे एक आई पैच पहन रखा होता है और वो अपने गांग से बोलता है कि क्या तुमको पावर चाहिए। और उतने में अपने वो करंट सीन दिखाया जाता है जहां पर गांग अपनी जगह से उठता है, और जब वो उठता है तो वहां पर लोग उसका प्रेजेंस फील कर पा रहे होते हैं। मींस उसके उठते के साथ ही सारे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो सब अपने घुटने पे आ जाते हैं, और उतने में गांग भागता है अपने जिनमोरी की तरफ और उसको एक लात खींच के मारता है, बट बू अपना जिनमोरी है उसकी लात को अपनी लात से रोक देता है, और उसके बाद जस्ट कुछ सेकंड के अंदर उस बंदे को चित कर देते हैं, जिसको देख के वहां पे जितनी भी ऑडियंस मौजूद होती है वो सब पागल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहली बार देखा होता है। और अपना जिनमोरी को जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो पकड़ के लेकर जा रहे होते हैं, तो किसने रूल को ब्रेक करा है। और तभी अपने को दिखाया जाता है जो सारे इन्विजिलेटर होते हैं वो बात कर होते हैं कि अपने जिनमोरी का लेवल चेंज हुआ है, जो उसे इस कंट्री में तीसरा ऐसा बंदा बनाता है जिसका लेवल ऐसे चेंज हो। जिसके बाद वो लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं कि उसका टाइकोंडो स्टाइल भी थोड़ा सा यूनिक था। तभी वो लोग बताते हैं कि ऐसे टाइकोंडो स्टाइल को रीन्यूअल टाइकोंडो स्टाइल बोलते हैं, और इसी टाइकोंडो स्टाइल को सीख के बहुत सारे बंदों ने अपने नॉर्थ कोरिया को इन्फिल्ट्रेट करा था, बट सिर्फ उनमें से एक ही बंदा वापस आ पाया था, और वो था अपना जिन तेजिन, जिस बंदे ने इस रिन्यूअल टाइकोंडो को बनाया था। और एक्चुअली में अपना जिन तेजिन अपने जिनमोरी का ग्रैंडफादर है। और तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है कि अपना क्यू और आर जो इन्विजिलेटर है वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और उतने में ही एंट्री होती है अपने पार्क की, जो उन दोनों की भुस्सी भरता है और उन दोनों को रोक देता है। और उसके बाद वो डिस्कस कर रहा होता है अपने जिनमोरी के बारे में कि उसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो काइंड ऑफ सिमिलर है अपने जिन तेजिन से। और तभी अपना पार्क अपने बात करने लग जाता है 10-6 की। सो बेसिकली 10-6 तुम ये मान लो कि कोरिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 6 बंदे। और जब अपना जिन तेजिन अपने नॉर्थ कोरिया से वापस आया था तो 10-6 को ही भेजा गया था उसको वापस लाने के लिए, बट ये जब गए थे तो इन 6 के 6 लोगों को उस बंदे ने अकेले पेल दिया था। मतलब तुम सोच के देखो कि कोरिया के 6 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे एक बंदे को नहीं पेल पाए थे। और तभी अपना पार्क डिसाइड करता है कि मैं जिनमोरी के अंदर से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा उसके ग्रैंडफादर के रिलेटेड, क्योंकि वो उसके ग्रैंडफादर से पहुंचना चाह रहा होता है और उसको लग रहा होता है कि उससे इंफॉर्मेशन निकालना काफी टफ होगा। जैसे ही वो उससे सवाल करना शुरू करता है अपना जिनमोरी अपने आप ही सब कुछ उगल देता है कि उसके दादा कहाँ रहते हैं, कहाँ पर मिलेंगे, वो इतने स्ट्रॉन्ग कैसे, और एक्चुअली में उसके दादा हैं भी कि नहीं है, और उसके पेरेंट्स के बारे में तक। और फिर अपने को पता चलता है कि राउंड ऑफ 16 खत्म हो चुका और अब राउंड ऑफ 8 शुरू होने वाला है, और जहां पर राउंड ऑफ 8 में भिड़ने वाली है 2 फीमेल कैरेक्टर, अपनी योमिरा वर्सेस मीसुन। और तभी उन दोनों की फाइट शुरू होती है, और स्टार्टिंग में अपनी योमिरा जैसी अटैक करने आती है अपनी मीसुन उसको चित कर देती है, बोल तो वो उसके सारे अटैक्स को झेल लेती है और उसको एक बॉडी स्लैम देती है। बट उतने मीसुन को ये चीज पता चल जाती है कि अगर उसे योमिरा से जीतना है तो उसकी इस लकड़ी की स्वॉर्ड, बोलते वुडन स्वॉर्ड से छुटकारा पाना होगा। और फिर वो दोनों फुल जोश में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, बट जैसी अपनी योमिरा अपने स्वॉर्ड से अटैक करने जा ही रही होती है अपनी मीसुन अपनी एक्रोबैटिक्स दिखाती है और उसको चित कर देती है, उसके स्वॉर्ड को छुड़वा देती है उसके हाथ से। और इस टाइम पर अपनी योमिरा की एचपी सिर्फ 73 बची होती है, और वहीं अपनी मीसुन की एचपी 900 तक पहुंच चुकी होती है। बट इसके बाद भी अपनी योमिरा हार नहीं मानती है और वो उड़ जाती है, और उड़ते के साथ ही वो बिना स्वॉर्ड के भी अपने हाथ को ऐसे स्विंग कर रही होती है, उसकी हाथ मानो स्वॉर्ड, और उसके बाद अपनी मीसुन को चित कर देती है और अपनी योमिरा जीत जाती है और वो पहुंच जाती है अपने सेमीफाइनल्स में। और फिर अपनी नेक्स्ट फाइट शुरू होती है जिसमें अपना दाएं भिड़ता है एक बंदे से जो बेसबॉल बैट से लड़ रहा होता है। और बेसिकली अपना जो बेसबॉल बैट वाला बंदा होता है ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, और उसकी फाइट जैसे शुरू होती है अपने दाई के साथ, वो पता नहीं कौन सा अटैक करता है, सुपर फास्ट अटैक, कि अपना दाई एक ही अटैक के अंदर जमीन पे गिर जाता है। बट इसके बाद भी अपना दाई तुरंत उठ जाता है और वो काफी ज्यादा हाइप अप होता है इस फाइट के लिए, क्योंकि उसको फाइनली एक इंटरेस्टिंग ओपोनेंट मिला था। बट जितने में वो खुश हो रहा होता है उतने में वो सामने बेसबॉल बैट वाला बंदा उसके ऊपर दोबारा से क्विक अटैक करता है, और बेसिकली उस क्विक अटैक में वो 3 स्ट्राइक कर देता है एक ही साथ। और अपने दाई के जितने भी अटैक होते हैं वो सारे ही मिस हो रहे होते हैं, और उस बंदे के सारे ही अटैक अपने दाई को लग रहे होते हैं। बट उतने में अपना दाई भी एक अपनी किक लैंड करवाया था उसके ऊपर, बट उतने में वो लैंड करवा के जैसे ही खड़ा होता उतने में उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। बट अपने दाई को समझ में आ चुका होता है जो सामने इसका ओपोनेंट है वो उसके सारे ही मूव को कैलकुलेट कर चुका है, और उसको सब कुछ पता है कि वो अगला मूव कौन सा यूज करने वाला है, इसीलिए वो उसके सारे ही मूव को पहले से ही प्रेडिक्ट कर ले रहा है। और अब अपना दाई सब कुछ समझ चुका होता है और वो दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी होता है, और वो जैसे अटैक करने जा रहा होता है वो सामने वाले बंदे का पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाता है, और उसके फिसलने की वजह होती है अपने दाई का जो पसीना और खून जो जमीन पे गिरा होता है। बट उतने में भी अपना दाई उसके ऊपर अटैक नहीं करता, बट वो बंदा फिर भी उसके ऊपर अटैक कर दे रहा अपने बेसबॉल बैट से। और अपना दाई बोलता है कि मैं इतना कावर्ड नहीं हूं कि मैं तेरे को इस पोजीशन में पेलूं। और उसके बाद दोबारा से उनकी फाइट शुरू होती है जहां पर वो बेसबॉल बैट वाला बंदा दोबारा से अपने दाई को ओवरपावर कर देता है, और पता नहीं वो कौन सा अटैक मारता है कि अपने दाई को लग जाता है। बट अपने दाई को सारी वो मेमोरीज याद आती है, उसका जो दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और उसका तो बोलता है कि मैं ये अटैक बेसिकली
अपने जिन मोरी के लिए बचा रहा था, बट मुझे लगता है कि मुझे तेरे ऊपर यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपना अटैक यूज करता है, जो बेसिकली 3 फेज का अटैक होता है। पहले फेज में वो उसके बेसबॉल बैट की चिथड़े उड़ा देता है, दूसरे फेज में वो उसके पोस्चर को डिस्ट्रॉय करता है, तीसरे फेज में वो उसके गार्ड को तोड़ता है, और चौथे फेज में और फाइनल फेज में वो उसकी बुस्सी भर देता है। और अपना दाई एक साथ इतने सारे अटैक करता है कि एट द एंड वो बंदा खड़ा ही नहीं हो पा रहा होता, और अपना दाई वो भी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, और बेसिकली ये वही जंगल होता है जहां पर जिन तेजिन, वो तो जिन मोरी का ग्रैंडफादर रह रहा होता है, और वहां पर एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी होती है अपने पार्क में उसको पकड़ने के लिए। बट वो आर्मी इसका सुने बिना ही उसके ऊपर अटैक कर देती है, और वो सब के सब वहीं निस्तानाबूद हो जाते हैं। तभी ये लोग कॉल पे बात करते हैं अपने जिन तेजिन से, जहां पे जिन तेजिन जैसे अपने पार्क की आवाज सुनता है बोलते हैं, अरे बच्चे तू कैसा है? वही पार्क रिप्लाई करता है कि ज्यादा शाणा बनने की जरूरत नहीं है तुझे, तेरा जो पोता है वो हमारे कस्टडी में है और इसकी हम बुस्सी भर देंगे अगर तू यहाँ पर नहीं आया तो। जिसके बाद हंसता है बहुत ज्यादा उससे ग्रैंडफादर, और वो बोलता है कि हाँ मुझे वहां पर उसको बचाने आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तू उसे टच करके देख तुझे खुद पता चल जाएगा वो क्या चीज है। तभी उसका दादा अपने जिन मोरी से बात करता है और बोलता है कि जिन मोरी तू कैसा है? तभी अपने जिन मोरी बताता है कि मैं एक टूर्नामेंट में रजिस्टर करा है, इसमें जीतने पे तुम्हें जो मांगोगे वो मिलेगा, तो मैं इस टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, बट मैं पहले ही राउंड में हार गया। तो अपने उसके दादा थोड़ा शौक होता है, तुझे किसने हरा दिया? तभी अपने जिन मोरी बोलता है, नहीं मैं हारा नहीं, यहाँ पर एक बंदा आया था जो नॉर्थ कोरियन टाइकोंडो यूज कर रहा था, मैंने उसको हरा दिया, लेकिन मेरे को इन लोगों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तभी उसका दादा थोड़ा सा सीरियस होता है और बोलता है अच्छा, बट उसका दादा फिर हंसते हुए बोलता है कि तुझे पता है ना हमारी फैमिली का मोटो क्या है? और तभी अपने जिन मोरी रिप्लाई करता है कि हाँ डू व्हाट यू वांट, और बूम दोनों हंसते हुए फोन काट देते हैं। जिसके बाद अपना पार्क थोड़ा शॉक होता है और वो फिर समझ जाता है कि शायद अपने जिन मोरी के अंदर कोई टैलेंट तो है। तभी उसके दादा ने इतने कॉन्फिडेंटली उसको बोला कि इसको टच करके देख तुझे खुद पता चल जाएगा। और फिर अपना पार्क वहां पे सारे इन्विजिलेटर्स को लेके मीटिंग करता है कि इसको पार्टिसिपेट करने देना है कि नहीं देना। वहां पे उसके वोटिंग के फेवर में 4 लोग आते हैं और अगेंस्ट में 3 लोग आते हैं। और तभी अपना पार्क डिसाइड करता है कि वो जिन मोरी को पार्टिसिपेट करने देगा, बट उसको इनमें से एक जज से लड़ना पड़ेगा। तभी वो ग्रीन बॉल वाला घुसता है उस रूम के अंदर और बोलता है कि तुझे मुझसे फाइट करनी पड़ेगी, और टेंशन मत ले, मैं सिर्फ अपना एक ही हाथ यूज करूंगा और तभी तेरे से फाइट करूंगा। बट अपना जिन मोरी बोलता है नहीं, मुझे तेरे से फाइट नहीं करनी, मुझे उस पीले बाल वाले से फाइट करनी। तब वो ग्रीन बाल वाला बोलता है कि बट मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। बट अपने जिन मोरी बोलता है चल निकल यहाँ से, मुझे तुझसे फाइट करनी है। और उसको गुस्सा आता है और वो एक घुसन रख के देता है अपने जिन मोरी को, और जिन मोरी चित आता है। जिसका जिन मोरी को होश आता है वो उठता है, बोलता है कि ठीक है मैं ग्रीन वाले से फाइट करूंगा क्योंकि ये भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो है। और तभी अपने को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिन तेजिन भिड़ने वाला होता है 10-6 से, और 10-6 से लड़ने के लिए अपना जिन तेजिन बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि ये फाइट वो एक तरफा जीत जाएगा। और यही होता भी है, वो उन 6 के 6 को कुत्ता बना के मारता है। प्लस उस फाइट के बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने अपना 10% ऑफ द लैंड को खो दिया था, और जो 10x के मेंबर्स थे उन सब ने इतनी तगड़ी तगड़ी इंजरीज ली थी जिसके बाद वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाए थे, और उनमें से एक का तो उसने हाथ ही उखाड़ के फेंक दिया था। तो अपने जिन मोरी को उसे टूर्नामेंट वाली बिल्डिंग में बंद करके रखा जा रहा होता है और उसके ऊपर बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है। पर तभी रात होती है और अपने जिन मोरी की एकदम से आंख खुलती है। आंख क्या खुलती है, उसको एक ड्रीम आता है जिसमें एक बंदा उसको बुला रहा होता है, और जैसे अपने जिन मोरी की आंख खुलती है वो देखता है कि सारे सिक्योरिटी गार्ड सो रहे हैं और वो भूखा होता है। तो उस बिल्डिंग में घूमते घूमते वो एक रैंडम रूम तक पहुंचता है, जो रूम उसको स्कैन करता है और अपने आप गेट को ओपन कर देता है। और जैसे अपने जिन मोरी के अंदर घुसता है वहां पर एक बंदा लटका पड़ा होता है जिसको बेसिकली वहां पर कैद करके रखा गया होता है। बट अपना जिन मोरी उसको इग्नोर करके वहां पे खाना ढूंढना शुरू कर देता है। बट वो बंदा गिड़गिड़ाता रहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से रिहा कर दो, मैं तुम्हारी सारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितनी भी 100 लोगों को जान से मार दूंगा, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। बट अपने जिन मोरी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो बंदा मस्त अपना खाना ढूंढ रहा होता है, और तभी उसको एक फ्रूट मिलता है और वो उसको खाना शुरू कर देता है। वो बंदा उसको रोकने की कोशिश करता है, बट अपना जिन मोरी 2 सेकंड के अंदर उसको गपाक कर लेता है और वो खा के वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी वो बंदा बोलता है कि प्लीज मुझे यहाँ से छुड़वा लो। अपना जिन मोरी बोलता है कि ठीक है मैं तुझे छुड़वा तो लूंगा, पता क्या छुड़वाना है। तो बोलता है कि वहां पे एक पीसी रखा है ना, उसके ऊपर जाके पासवर्ड टाइप करो, मैं पासवर्ड बोलता हूँ, मुझे पासवर्ड पता है। तो अपना जिन मोरी पहुंचता है वहां पर और वो जैसे ही जे बोलता है अपना जिन मोरी पासवर्ड डाल देता है। एक्चुअली में उस पीसी का पासवर्ड होता है जिन तेजिन, अपने जिन मोरी के ग्रैंडफादर का नहीं। और शौक की बात ये होती है कि अपने जिन मोरी उस पासवर्ड को बिना सुने ही डाल देता है, जो उस बुड्ढे को शॉक कर देता है। और बुड्ढे बोलते हैं कि तुझे ये पासवर्ड आखिरकार कैसे पता? और अपना जिन मोरी बोलता है कि मेरे दिमाग में ये आया पासवर्ड और मैंने लिख दिया। तो उसके बाद बंदा बोलता है कि ऐसा रैंडमली तेरे दिमाग में तो नहीं आ सकता, तेरा कुछ कनेक्शन है क्या अपने जिन तेजिन से? अब वो बोलता है कि हाँ वो मेरे ग्रैंडफादर है। और वो बंदा तुरंत अपने जिन मोरी के ऊपर अटैक करता है और उसके दिल को चीर देता है, इसके अपने जिन मोरी वहां बेहोश पड़ जाता है। और तब जाके अपने को पता चलता है कि एक्चुअली में वो जो बंदा वहां पे कैद हो रखा था वो 10-6 का एक मेंबर था। अपने जिन मोरी के दादा बोल तो जिन तेजिन ने उखाड़ के फेंक दिया था। बट एक्चुअली में अपना जिन मोरी वहां पे मरा नहीं होता है, क्योंकि वो बंदा जैसे उसके हार्ट को पियर्स करने वाला होता है उतने में अपना जिन मोरी रिएक्ट करके उसको थोड़ा सा रोक देता है। बट फिर भी उसकी बॉडी के अंदर वो पेन घुस चुकी होती है। प्लस इस रूम में घुसते के साथ ही जो उसने फ्रूट खाया होता है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा जहरीला फ्रूट होता है, जिसके तो बुड्ढा उसको वहीं पे छोड़ के चले जाता है। बट अगले दिन अपना
जिनमोरी सही सलामत होता है, उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एक वॉशरूम में पड़ा हुआ है। अभी उसको याद आता है कि आज तो एक्चुअली में उसकी फाइट थी अपने ग्रीन बाल वाले इन्विजिलेटर के साथ, और वहां स्टेडियम के अंदर सभी लोग अपने जिनमोरी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो आ ही नहीं रहा होता है। उसके बाद सिर्फ 5 सेकंड बचे होते हैं। उसके बाद उस फाइट का रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा और अपने जिनमोरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बट जैसे ही वो काउंटिंग 1 पर पहुंचती है, अपना जिनमोरी वहां पहुंच जाता है और उनकी फाइट फाइनली शुरू होने वाली होती है, जहां पर एक तरफ होता है अपने ग्रीन बाल वाला और दूसरी तरफ होता है अपना जिनमोरी। और इस फाइट का सिर्फ एक ही रूल होता है कि अपने जिनमोरी को कुछ भी करके एक बार उस बंदे को गिराना होगा या फिर एक हिट लगानी होगी। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, इससे पहले कि वो ग्रीन बाल वाला रिएक्ट कर पाता, अपना जिनमोरी उसके पास पहुंचता है, उसके चश्मे को उतारता है और बोलता है कि इस लड़ाई में तेरे चश्मा न टूट जाए। उसको हल्का सा पुश करता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है और खत्म, फाइट खत्म हो जाती है। अपना जिनमोरी जीत चुका होता है, जिसको देख के वहां सारी ऑडियंस बौखला आती है कि सारे तुम लोगों ने फिक्स कर रखी थी क्या फाइट। बट ये चीज अपने ग्रीन बाल वाला ले नहीं पा रहा होता है और उसके बाद वो उठता है और अपने जिनमोरी को रख के घुसड़ मारता है। बट अपना जिन सिर्फ थोड़ा सा पीछे खिसकता है और स्टिल रेडी होता है फाइट के लिए। उसका ग्रीन बाल वाला दोबारा से ऊपर एक घुसड़ से अटैक करता है, बट अपना जिनमोरी दोबारा से रिएक्ट करते हुए उसको एक लात रख के देता है मुंह पर, और अगेन एक और लात, और अगेन एक और लात। उसको टोटल 3 लात रख के देता है और वो बंदा जमीन पे चित हो चुका होता है। और वहीं पर साइड में फाइट चल रही होती है अपने पार्क की और उस बुड्ढे की, क्योंकि वो बुड्ढा रिहा हो चुका होता है और इतने टाइम से पार्क ने उसको कैदी बना के रखा होता है, तो उससे किलसा हुआ होता है। और उन दोनों की फाइट बहुत घमासान चल रही होती है, जहां पर दोनों एक दूसरे को पेल रहे होते हैं। और एट द एंड जब लगता है कि वो बुड्ढा जीत चुका है और वो उसके हार्ट को चीर देता है, बट तभी पार्क बोलता है कि नहीं। सो ये सीन देखकर तुम लोगों को कोई सीन याद नहीं है अपने नारुतो एनिमे का? हाँ, मैं सास्के और इताची की फाइट वाले सीन की बात कर रहा हूँ, जहां पर हमें सास्के इताची को मार रहा होता है, बट एक्चुअली में वो गेंजुत्सु के अंदर होता है। ये सेम सीन मुझे यहाँ पर कॉपी पेस्ट लगा। और इसके बाद अपना पार्क एक टेप रिकॉर्डर निकालता है और एक ऑडियो सुनाना शुरू करता है, जो बेसिकली उस बुड्ढे की और अपने पार्क के बीच में हुई होती है। तो 17 साल पहले उस बुड्ढे ने खुद अपने आप को वहां पे बंदी बनाया था, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने ऊपर, जहाँ पे उसने अपने आप को एक पिल दी थी, बोलते एक फ्रूट के रूप में। वो पिल बेसिकली करती क्या थी कि तुम्हारी जो सबकॉन्शियस स्ट्रेंथ होती है उसको एक्टिवेट कर देती है। और उस बुड्ढे को नहीं पता था कि जब वो उसको एक्टिवेट करेगा तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या वो अपना आपा खो देगा, या चीजों को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, या लोगों को मारने लग जाएगा। इसलिए उसने अपने आप को कैद कर रखा था कि जब तक वो स्पेल के ऊपर मास्टरी हासिल नहीं कर लेता। और शायद यही रीजन था इस टाइम पे अपना जिनमोरी इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि वो एक इन्विजिलेटर बोलते अपने ग्रीन बार वाले की बुस्सी भर रहा था, क्योंकि एक्चुअली में उसने भी वो पिल खाई होती है। बट इससे पहले कि अपना जिनमोरी उसको पूरी तरीके से खत्म करता, वो बंदा एक पावर को एक्टिवेट करता है। बोल तो उसके पीछे एक शिनिगामी जैसी पावर आती है, जो अपने हाथ में एक साइथर लेके रखती है, और उसके बाद वो अपने जिनमोरी को चित कर देता है। बोल तो अपने जिनमोरी अधमरा पड़ा होता है और उतने में अपना पार्क और वो बुड्ढा वहां पर पहुंचता है। बट वो जैसे अपने जिनमोरी की हालत देखता है तो उसको बुड्ढे को लगता है कि शायद अपना जिनमोरी मर चुका है। बट उतने में अपना जिनमोरी उठ के खड़ा हो जाता है और उस ग्रीन बाल वाले को 2-3 लोग पकड़ के रोक रहे होते हैं, क्योंकि उस बंदे ने अपनी इस पावर को दिखा दिया जो उनको शायद से दिखानी नहीं। और अपना जिनमोरी दोबारा से अटैक करने जा रहा होता है ग्रीन बाल वाले के ऊपर। बट उतने में अपना जो येलो बाल वाला इन्विजिलेटर होता है, जिसने एक्चुअली में उसको इन्वाइट भेजा था, वो बीच में आते हैं, अपने जिनमोरी को एक घुसड़ मार के उसको सुला देता है। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है कि जिनमोरी का इलाज चल रहा है और वो उसका इलाज वो बुड्ढा कर रहा है। एक्चुअली में वो बुड्ढा एक्यूपंक्चर वाला होता है, बोलते पेन घुसा के लोग के दर्द को दूर कर रहा होता है। और उसके बाद जिनमोरी होश में आ जाता है और वो बुड्ढा इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है कि आखिरकार उस पिल ने अपने जिनमोरी के ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं करा। क्योंकि अगर कोई बंदा एक बार उस पिल को लेता है तो उसके बाद उसकी जो सबकॉन्शियस स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा के लिए एक्टिवेट हो जाती है। बट इस टाइम पे अपने जिनमोरी की वो स्ट्रेंथ उसको दिख नहीं रही, तो वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार हुआ क्या है। और तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है जिन तेजिन को, जो मस्त फॉरेस्ट के अंदर अपना खाना बना रहा होता है, सुअर पका रहा होता है। उतने में उसके ऊपर एक बंदा अटैक करता है, जिसको वो एक घुसड़ में गायब कर देता है। बट उस घुसड़ को मारने के बाद उसके ऊपर भी थोड़ा सा डैमेज पड़ता है। तभी अपने को एक इविल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कुछ दिखाया जाता है, जो बेसिकली अपने जिन तेजिन को अपनी साइड करने का ट्राई कर रहे होते हैं। उसके बाद जिनमोरी को भी टूर्नामेंट के अंदर वापस से एंट्री मिल जाती है और उनका सेमीफाइनल्स होने वाला है 1 हफ्ते बाद। बट जब वो लोग घर जा रहे होते हैं, तभी एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन की नजर पड़ती है अपनी मीरा के ऊपर, और वो मीरा के ऊपर फिदा हो जाता है। और एट द एंड वो उससे शादी करने का डिसाइड करता है। और मीरा की फैमिली कंडीशन तो ठीक नहीं होती, तो इसकी वजह से मीरा भी एग्री कर जाती है इस शादी के लिए। बट एक्चुअली में उस बंदे का गोल कुछ और होता है। वो एक्चुअली में मीरा की स्वॉर्ड के पीछे होता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड एक लेजेंडरी वेपन थी। और अपने जिनमोरी को और दाई को ये चीज बहुत अजीब लगती है कि 17 साल की मीरा एकदम शादी कैसे कर रही है। तो वो उससे बात करने के लिए आते हैं, पर अपनी मीरा उन दोनों को वहां से भगा देती है और बोलती है कि मुझे किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि अगर टूर्नामेंट जीत भी गई तो इस चीज का क्या सबूत है कि वो लोग तुम्हारी विश को पूरा करेंगे। बट एक्चुअली में अपनी मीरा की जो छोटी बहन है उसको सब कुछ पता चल जाता है कि वो जो बंदा है वो उससे एक्चुअली में शादी नहीं करना चाहता, बल्कि वो उसके स्वॉर्ड के पीछे है। और वो ये चीज बताने अपनी मीरा के पास जाती है, पर अपनी मीरा उसकी बात को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाना चाह रही
होती है। बट तभी अपना जिनमोरी वहां पहुंचता है और जिनमोरी सारी चीजें सुन लेता है। बट उस अमीर बंदे के बहुत सारे बॉडीगार्ड वहां पर आ जाते हैं उस लड़की को पकड़ने के लिए। बट अपना जिनमोरी उनके सामने खड़ा होता है और उन सबके घुसड़ खा रहा होता है, क्योंकि अपने जिन ने अपने दाई से वादा करा था कि वो उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर शादी की बात हो रही है। बट उतने में अपने जिनमोरी के पीछे से दाई आता है और बोलता है कि क्या यार इन सबके क्या घुसड़ खा रहे हैं, तो उनका चुत्तर लाल करना शुरू कर। और वो दोनों मिलकर उन सबके चुत्तर लाल कर देते हैं और सीधा घुसते हैं वेडिंग के अंदर, जहां पर वो बंदा उन दोनों को देख के बौखला जाता है और वो उनके ऊपर अटैक करता है। बट अब दाई सामने आता है और उसके स्वॉर्ड अटैक को अपनी छाती पर ले लेता है और बोलता है कि तू जिन जाके उस लड़की को बचा, बोलता अपनी मीरा को बचा, मैं इससे भिड़ लूंगा। और एक्चुअली में अपना दाई उससे भिड़ नहीं रहा होता, बल्कि उसके सारे अटैक्स को झेल रहा होता है। और सेम काम करता है अपने जिनमोरी भी। वो अपनी मीरा के सामने जाता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तू वो शादी मत कर, तो अपने बाप के ड्रीम को याद कर यार, वो तुझे क्या बनाना चाहते, तू यहाँ पे शादी कर रही अपनी फैमिली की वजह से। बट उतने में जो सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो अपने जिनमोरी के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट अपना जिनमोरी उनको ना मारते हुए अपने मीरा को समझा रहा होता है अपनी टॉक न्यू जुत्सु यूज करके। बट स्टिल अपनी मीरा समझ नहीं। बट तभी वहां पे एंट्री होती है उसके अंकल की और बोलते हैं कि यार मीरा तुझे अपनी जिंदगी खुद जीनी चाहिए, तुझे जो करना है वो कर। और यही सेम चीज अपना जिन भी बोलते हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि अपने जिन का मोटो क्या है, डू व्हाटएवर यू वांट। और अपनी मीरा इस चीज को समझ जाती है और वो जाती है उस बंदे के पास, बोलते अपने होने वाले पति के पास, और उससे बोलती कि सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपनी ड्रीम को फुलफिल करना है। बट वो बंदा शुरू में तो मुस्कुराता है, बट फिर आग बबूला होकर अपनी मीरा के ऊपर अटैक कर देता है। बट अपनी मीरा बहुत ही इजीली उसके अटैक को डॉज कर देती है और वो मुड़ के जैसी जा रही होती है वो बंदा दोबारा से आग बबूला होकर दोबारा से अटैक करता है। और इस बार ये अटैक हल्का सा अपनी मीरा को लग जाता है और वो बंदा दिखाता है अपनी बोरोड पावर, बोल तो वही शिकिगामी वाली पावर जो एक्चुअली में वो इन्विजिलेटर यूज कर रहे थे। बट अपनी मीरा उसको बहुत ही इजीली हरा देती है और बोलती है कि इस पावर को मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ और जिसकी मैंने पावर देखी थी वो तुझसे बिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर था। और एक्चुअली तुम लोगों को पता हो कि वो तीनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, तो वो तीनों अपनी इंजरी को लेकर पहुंच जाते गॉड ऑफ हाई स्कूल की जो मेडिकल टीम होती है उनके पास और उनसे अपना ट्रीटमेंट करवाने लग जाते हैं, जहां पर वो टीम में नर्स बोलती है कि तुम बाहर फाइट करके यहाँ पर ठीक करवाने नहीं आ सकते हो। बट फाइनली अब अपने सेमीफाइनल शुरू होने वाले हैं, जहां पर सेमीफाइनल में पहली फाइट होती है अपनी यो मीरा की दाई के साथ और फाइनली अपनी फाइट शुरू होने वाली होती है यो मीरा वर्सेस देई। बट एक्चुअली में उस फाइट की स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अपने देई बहुत ज्यादा सीरियस होता है उस फाइट को लेके और कुछ सेकंड के अंदर ही उस फाइट में मीरा की बुरी हालत हो जाती है, बोलतू अपनी मीरा नॉकआउट हो चुकी होती है और अपने दाई ने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। मींस ऐसा ट्रीटमेंट अपने दुश्मन को भी नहीं देगा जो अपने दोस्त को दे रहा था, जिसको देख के अपना जिनमोरी और सारी ऑडियंस शॉक्ड थी। और अपना जिनमोरी पूछता है कि क्यों, मतलब इतना क्यों मारा। जितने में अपना दाई रिप्लाई करता है कि जब मैंने उसको पहली बार नॉकआउट करा था तो उसे नॉकआउट ही रहना चाहिए था, उसको उठना नहीं चाहिए था। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि अपना दाई अपने वॉशरूम में गया होता है और वहां पर वो वॉमिट कर रहा होता है और उसके दिमाग में भी ये चीज चल रही होती है कि उसने यो मीरा को इतना क्यों मारा। और एक्चुअली में इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसने अपने यो मीरा को इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा था। बट उस पर जाने से पहले हम लोग देखते हैं अपने सेमीफाइनल 2 में, जहां पर जिनमोरी भिड़ रहा होता है ब्यून जेई नाम के बंदे से और ये फाइट स्टार्ट होती है। और स्टार्टिंग में ये फाइट थोड़ी सी इवन चल रही होती है, बट उसके बाद अपना जिनमोरी इस फाइट को थोड़ा सा सीरियसली लेता है और उसको चित कर देता है। और एट द एंड अब फाइनल्स में अपने दो कंटेंडर जो पहुंच चुके हैं वो है दाई और अपना जिनमोरी। और फिर अपने को दाई का थोड़ा सा बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि जहां पर वो अपने स्कूल का बहुत ही स्टड लौंडा था और वो बहुत बड़ा गुंडा था। बोल तो स्कूल के जितने भी गुंडे थे वो सभी लोग उसको फॉलो करते थे, बट एक टाइम पे आके अपना दाई उन गुंडों के ग्रुप को छोड़ देता है और नॉर्मल रहने लग जाता है। और तभी उसकी बातचीत होती है उस बंदे से जो उसका दोस्त बनता है और उसका बेस्ट फ्रेंड बनता है, जो आज की डेट में उसका हॉस्पिटल में एडमिट है। और एक दिन जब अपना दाई अपने स्कूल से घर जा रहा होता है तभी उसको वो सारे ही गुंडे घेर लेते हैं जिनका वो एक टाइम पे दोस्त हुआ करता था और वो दाई के ऊपर अटैक कर देते हैं। अपना दाई वहां से तो उन सबको पेल रहा होता है, बट एट द एंड वो लोग उसको ओवरपावर करने लग जाते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है उसके बेस्ट फ्रेंड की और वो दोनों मिलके उन पूरे ग्रुप को पेल चुके होते हैं। और फिर आते हैं हम लोग अपने करंट टाइम पे, जहां पे अपने दाई ट्रेनिंग लेने आता है उस बंदे से जिससे वो क्वार्टर फाइनल्स के अंदर बढ़ा, जो बंदा बेसबॉल बैट से लड़ रहा होता है। बेसिकली उस बंदे से वो ट्रेनिंग लेने आता है और पूछने आता है कि आखिरकार वो रिन्यूअल टाइकोंडो से कैसे काउंटर कर सकता है। और फिर अपने वो ट्रेनिंग के रिजल्ट दिखाया जाता है जहां पर वो पूरे ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। और उसके बाद जो बंदा होता है बेसबॉल बैट वाला, वो बोलता है कि तू इस मूव को फाइटिंग में यूज करने वाला, क्या तू अपने ओपोनेंट को जान से मारने वाला है। और अपने दाई रिप्लाई करता है कि मैं चाहता तो नहीं हूं ऐसा, बट ऐसा हो भी सकता है। बट इससे पहले अपने दाई उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके वहां से जाता, वो बंदा उसे बता देता है कि तू एक्चुअली में जिनमोरी से नहीं जीतने वाला, क्योंकि इस टेक्निक को तो यूज भी कर ले तो तेरी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ेगा और तेरे जीतने के चांसेस 20 to 30% है सिर्फ जिनमोरी के खिलाफ। और तभी अपना फाइनल्स का दिन आता है जहां पर अपना जिनमोरी सामने होता है दाई के, और इतने में जितने भी इन्विजिलेटर्स होते हैं वो सारे बेट कर रहे होते हैं कि कौन जीतेगा, जिसमें मैक्सिमम लोग अपने जिनमोरी का नाम ले रहे होते हैं। और तब वो ये भी बताते हैं कि सिर्फ यही के हमारे फाइनल्स रह गए, बाकी जितने भी एरियाज थे उन सबके फाइनल्स खत्म हो चुके हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उनमें से निकले हैं। सो बेसिकली इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या है कि इसमें हर एक एरिया के अंदर फाइट चल रही होगी, टूर्नामेंट चल रहा होगा अपने में, और उस टूर्नामेंट में जो जीतेगा वो सारे जितने विनर्स होंगे हर एक एरिया के, वो सब लोग आएंगे आपस में और फिर दोबारा से फाइट करना शुरू करेंगे। और एट द एंड सिर्फ एक ही बंदा होगा जो पूरे वर्ल्ड में
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और सबसे ज्यादा टॉप पे आएगा और उस बंदे की विश पूरी होगी और उस बंदे की विश ग्रांट करी जाएगी कि वो जो भी मांगेगा वो चीज उसको मिल जाएगी। और तभी अपने फाइनल बैटल शुरू होती है और वो दोनों बंदे ही एक दूसरे के ऊपर लात गुस्सों की बारिश कर रहे होते हैं, एक दूसरे के अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं। बट उसके बाद अपना जिन मोरी पहला अटैक कनेक्ट करता है अपनी एक दाई की ठुड्डी पर और उसके बाद अपना जिन बैक टू बैक सारे ही अटैक कनेक्ट करने लग जाता है। बोल तो लात मार रहा होता है, घूसे मार रहा होता है, चमाटे मार रहा होता है और दाई की हालत बुरी कर दी होती है क्योंकि एक्चुअली में अपना जिन बहुत ज्यादा गुस्से में था कि आखिरकार अपनी दाई ने अपनी मीरा के साथ ऐसा क्यों करा था। और उस फाइट में अपना जिन इतना गंदी तरीके से मार रहा होता है अपने दाई को। बोल तो उसके मुंह पे लात, पेट पे लात, उसके घुसन रख रहा होता है, फिर उसके पेट पे लात मार रहा होता है और एट द एंड सब लोगों को लगता है कि ये फाइट एक तरफा हो गई है और एक्चुअली में ये फाइट एक तरफा ही चल रही थी जहां पर जिन सिर्फ पहले ही जा रहा था अपने दाई को और उतने में लगता है कि वो फाइट खत्म हो चुकी है और अपना जिन जाता है उससे हाथ मिलाने के लिए। बट उतने में अपना दाई उठता है और एक कस के लात रख के मारता है अपने जिन मोरी के पैर पे और उसे घुटने लगभग तोड़ देता है और उसके बाद वो कम बैक करता है उस फाइट के अंदर, एक घुसन पेट पे रख के मारता है अपने जिन के। और अब फाइनली अपने दाई की बारी होती है, वो सारे ही अटैक्स दिखाता है अपने जिन को जो उसने सीखे होते हैं और अपना दाई उस फाइट में इतना ज्यादा डेस्परेट हो चुका होता है कि वो कुछ भी मूव्स यूज कर रहा होता है। बोल तो वो इलीगल मूव्स यूज कर रहा होता है। एक हाथ से उसने अपने जिन का चेहरा पकड़ा होता है और दूसरे हाथ से उसके कनपट्टी पे घुसड़ मार रहा होता है और ये चीज देख के अपनी ऑडियंस बहुत ज्यादा बौखला गई होती है क्योंकि इस टाइप की फाइटिंग वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अपने दाई के साथ। वो लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट करते क्योंकि अभी तक वो सारी फाइट में बहुत रिस्पेक्टिव वे में फाइट करते हुए आया था। बट अपना जिन इतनी जल्दी हार मान जाए वो ऐसा बंदा नहीं है, वो दोबारा से उस फाइट में कमबैक करता है और अब इन दोनों की फाइट लगभग बराबर लेवल की होती है। दोनों ही एक दूसरे को लात घुसने की बारिश कर रहे होते हैं। बट तभी अपने दाई अपने स्पेशल मूव यूज करता है जिसका नाम होता है ब्लू ड्रैगन और वो अटैक एक्चुअली में अपने जिन को लगता है और उसकी बॉडी से खून की बौछार होती है। बट उस अटैक के हिट होने से पहले अपने जिन ने एक लात चलाई थी और वो लात एक्चुअली में लगी नहीं थी अपने दाई को, पर उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि अपने दाई भी अपने घुटनों पे आ जाता है। बट अब अपना जिन जमीन पे पड़ा होता है और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी होती है और उसे काउंटडाउन खत्म होने से पहले उठना होता है और वो उठ भी जाता है। बट वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होता है और उठने के साथ ही अपना जिन बोलता है ये जो तूने ब्लू ड्रैगन अटैक करा था वो दोबारा से करियो, बट इस बार मैं गिरूंगा नहीं क्योंकि अगर मैं गिर गया तो मेरे दादाजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और यहीं पर अपना राउंड 1 खत्म होता है और अपना जिन जाते हुए बोलता है कि रेस्ट कर सही से क्योंकि तुझे दोबारा से अपना ब्लू ड्रैगन अटैक यूज करना है। और जब तक वो लोग रेस्ट कर रहे होते हैं वहां पे नर्सेज आती है उन दोनों को हील कर देती है। बट तभी अपना पार्क आता है और वो दाई के कॉर्नर पे जाता है और वहां पर उससे कुछ बोलता है और उसका राउंड 2 शुरू हो जाता है और उससे दोबारा से उन दोनों की फाइट शुरू होती है और दोबारा से वैसी ही फाइट चल रही होती है, दोनों एक दूसरे का सुअर भर रहे होते हैं। बट एट द एंड अपना जो दाई होता है वो दोबारा से अपना ब्लू ड्रैगन अटैक यूज करता है। बट इस बार जो अपने जिन है उसकी किक कनेक्ट हो जाती है और उसके माथे पे लगती है और तभी अपना दाई दूर जाके गिरता है और तब अपने को दिखाया जाता है कि एक्चुअली में पार्क ने उसको आके बताया था उसका जो फ्रेंड है वो मर चुका है जो हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसके बाद अपना दाई बिल्कुल टूट चुका होता है क्योंकि उन दोनों के बीच में एक डील हुई होती है। अगर अपना दाई इस फाइट को जीत जाएगा, बोलते फाइनल्स को जीत जाएगा, तो उसके बाद वो उसके दोस्त को ठीक कर देगा। बट उसके दोस्त की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि इस डील को उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था जहां पे दाई ने बोलता है कि मैं टूर्नामेंट को कंफर्म जीतूंगा बट उसका ट्रीटमेंट तुम अभी से शुरू कर दो। और इसी रीजन की वजह से उसने सेमीफाइनल्स में अपनी मीरा को इतना ज्यादा पेला था क्योंकि पार्क की शर्त यही थी कि उसको दोनों ही फाइट ओवरवेलमिंग तरीके से जीतनी पड़ेगी। और तभी अपना दाई दोबारा से उठने का ट्राई करता है बट तभी देखता है कि राउंड 2 खत्म हो चुका है और राउंड 3 स्टार्ट होता है। बट उतने में अपनी मीरा वहां पर आते चिल्लाते हुए और वो अपने दाई को बोलती है कि तू मेरे साथ जब लड़ रहा था तब तो इससे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अब तो इतना वीक क्यों है। और एक्चुअली में उसे एक लेटर देने आई होती है और वो लेटर दाई के फ्रेंड का होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मुझे सुनने में आया कि तू किसी टूर्नामेंट में एंटर करा है ताकि तू जीत सके और मेरा इलाज फ्री में हो सके, बट मेरे को लगता नहीं कि मैं जी पाऊंगा। और ये जो अजीब सा आदमी है जिसके माथे पे स्कार है ये मेरा ट्रीटमेंट तो कर रहा है बट मुझे पता है मैं जीऊंगा नहीं। और तुझे फाइट करना पसंद है तो फाइट कर बट उसका रीजन मुझे मत बना, मैं क्योंकि अब जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तू अपने लिए जी। और अपना दाई उस लेटर को रीड करने के बाद वो लेटर वापस से देता है मीरा को और बोलता है कि तू इस लेटर को थोड़ी देर तक संभाल के रख। और वो दोबारा से रिंग के अंदर आता है और फाइनली वो अपने ओरिजिनल सेल्फ में आ चुका होता है। और अब उसकी और जिन मोरी की फाइनल बैटल शुरू होती है जिसमें वो दोनों ही अपना 100% देना शुरू करते हैं। और अब एक्चुअली में वो दोनों इस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं और वो फाइट बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो रही होती है, ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रही होती है और वो दोनों ही अपने स्पेशल मूव्स भी यूज कर रहे होते हैं। बट एट द एंड दोबारा से अपना दाई अपने स्पेशल मूव यूज करता है और दोबारा से खून की बौछार निकलती है अपनी जिन की बॉडी के अंदर से और सबको लगता है कि यहाँ पर ये बैटल खत्म हो चुकी है। और उसके बाद अपना जिन मोरी अपना अटैक यूज करता है, जिन मोरी ओरिजिनल ब्लू ड्रैगन, और बूम यहाँ पर ये फाइट खत्म हो चुकी होती है और अपना जिन मोरी इस फाइट को जीत चुका होता है। तो गाइस यहाँ पर एंड होता है इसका पार्ट 1। इसका पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को प्यार बरसाया तो। और गाइस मैं एक और चीज सोच रहा हूँ
कि क्या मैं इस चैनल पे एनिमेस को कवर करूं। मींस जो मैंने कोई एनिमे देखे हो, मुझे बहुत अच्छे लगे हो, 12-13 एपिसोड के या फिर 30-35 एपिसोड के, तो मैं तुम लोगों को वो एनिमे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअली में उस एनिमे की स्टोरी क्या थी। अगर तुम लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहोगे तो मुझे कमेंट से बता देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे एनिमेज है जो मैंने देखे हैं और मैं चाहता हूँ कि लोग देखें। तो उसकी एटलीस्ट तुम स्टोरी सुन लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि वो एनिमे वर्थ इट है कि नहीं है। बाकी मिलता है तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।